सातवां चरण वाली जो प्रक्रिया है आखिर कब तक शुरू होने वाला है। विगत जो जनवरी महीने में जो 27 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक थी, ये बैठक काफ़ी खास होने वाली थी बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, जिसमें 7वें फेज़ की जो नियमावली है वो रिलीज करने की बात सामने आई थी। माननीय तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस बात को रखा था। लेकिन दरअसल सब कुछ होने के बावजूद भी नियमावली रिलीज नहीं हुई। उसके बाद अभ्यर्थी जो हैं उनकी परेशानी बढ़ी है, और ये पहली बार नहीं हुआ है जब अभ्यर्थियों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। विगत के सालों में आपने देखा है कि कई सारे अधिकारी, सीएम या फिर मंत्रीगण के कई सारे बयान आए, जिसको लेकर के अभ्यर्थी जो हैं वो काफ़ी दुविधा में रहे उनके बयान को लेकर के, क्योंकि 7वां चरण बहाली को लेकर के साफ बात कुछ कहा जाए वो सामने अभी तक आया नहीं। तो आखिर ये बहाली प्रक्रिया क्या वाकई में जो है वो काफ़ी डिले होने वाली है, या फिर सरकार नियमावली को लेकर के इतना डिले क्यों कर रही है? इन सारी मुद्दे पे हमारी ये बातें होंगी। अभी वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा होगा। 2-3 दिनों से कोई अपडेट हमारे बीच नहीं था, क्योंकि परेशानियां जो थे वो आपके साथ हमारे पास भी थी, क्योंकि मुझे भी लगा, क्योंकि आपने देखा है कि बार बार इनके जो बयान हैं वो एक जैसे नहीं रहे, तो इसको लेकर के ये समस्याएं तो थी ही। लेकिन अब जहां तक नियमावली की बात है, बहाली प्रोसेस की बात है, वो सरकार और शिक्षा विभाग जो है वो दरअसल नियमावली नहीं रिलीज करने के पीछे भी सरकार के कई सारे जो उनके मतलब यूँ कहें कि जो शिक्षा विभाग में जो बातें चल रही है उसमें एक अहम मुद्दा आ रहा है कि शिक्षा विभाग अगर तुरंत नियमावली रिलीज करता है तो अभ्यर्थी जो हैं, चूँकि शिक्षक बहाली प्रोसेस में कई सारे बदलाव हुए हैं, ये आप भी जानते हैं। जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री ने और अधिकारियों ने बार बार कहा है कि कई सारे बदलाव के साथ बिहार में 7वें चरण शिक्षक बहाली प्रक्रिया की जाएगी, 1 से लेकर के 12th तक की। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जो नियमावली है वो आपकी नियमावली भी बन के तैयार है। हालांकि जैसे कयास लगाए जा रहे हैं उससे कुछ अलग भी बातें आपके सामने देखने को मिलेगी। तो जो भी नियमावली बन के तैयार है वो नियमावली एक तरीके से सभी वर्ग को संतुष्ट करने नहीं जा रहा। कुछ खेमे में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी पैदा होगी जब नियमावली हमारे सामने आएगी। शिक्षा विभाग इस बात को समझता है कि जो नियमावली हमने बना कर रखा है वो सारे वर्ग को संतुष्ट नहीं करेगा, और इसलिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए सरकार ने जो नियमावली की बात कही है कि कई सारे बदलाव करेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग जो नियमावली है वो नियमावली जारी करने के बाद आपके नोटिफिकेशन को ज़्यादा डिले नहीं करने के फिराक में है। इसलिए जो पूरी प्रक्रियाएं हैं वो नियमावली को लेकर के वो नियमावली रिलीज नहीं की जा रही है। हाँ, ये बात ट्रू है, इसमें आपको संकोच नहीं करना चाहिए। हालांकि जैसे आपने देखा है कि लोगों के बयान जिस तरीके से आ रहे हैं कि नियमावली नहीं रिलीज करने के पीछे सरकार 2025 का चुनाव देख रही है, चुनाव गवर्नमेंट देख रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन नियमावली नहीं रिलीज करने के पीछे सरकार का जो एजेंडा है वो दरअसल अभ्यर्थियों को पूरी तरीके से सरकार संतुष्ट नहीं कर सकती। लिहाजा बेटर एजुकेशन सिस्टम के लिए सरकार कुछ अच्छा काम करने जा रही है। कंप्लीट तो कभी कर नहीं सकती, लेकिन जितना भर संभव है उतना प्रयत्न करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। इसीलिए थोड़ी सी डिले जो है वो नियमावली को लेकर के आपके सामने जो हो रहा है वो आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन कोई भी डेट, चाहे अगला कैबिनेट का बैठक होने वाला है, ये डिसाइड नहीं है। हम आपसे जब भी मुखातिब हुए हैं हमने आपको एक बात बताया है कि मेरा शुरू से मोटो नियमावली पे कभी था ही नहीं। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मेरा ध्यान नियमावली पे है, क्योंकि ये चीज़ें मैं समझ रहा था कि नियमावली कोई इशू है ही नहीं। नियमावली के पीछे वही अभ्यर्थी हैं जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम है, जिनके एकेडमिक बहुत ज़्यादा कम है। ये बात आप भी समझ रहे हैं। सभी लोगों को गवर्नमेंट एक साथ संतुष्ट नहीं कर सकती, और अभी जो जितने भी लोग हैं, मेरा यकीन कीजिए, जो लोग प्राथमिक हैं या माध्यमिक वाले, जिनके भी एकेडमिक वाकई में कम है, जिनके भी टेट के मार्क्स
कम है। ये लोग बार बार सचिवालय में जा रहे हैं, गए भी हैं और वो नियमावली देखने का प्रयत्न किए हैं। और यही लोग ज़्यादा इस समय बिहार की शिक्षक बहाली प्रक्रिया के लिए ज़्यादा सक्रिय हैं। लिहाजा इनका एक ही मोटो है कि हम कैसे भी करके 7वें चरण की जो शिक्षक बहाली में नियमावली है उसको देखें। और इसको देखने के क्रम में ये बार बार डिमांड करते हैं नियमावली नियमावली नियमावली। भाई शिक्षक बहाली आपके नियमावली पे नहीं होती, आपके नोटिफिकेशंस आने चाहिए। आपके मांग नोटिफिकेशंस के मैं शुरू से कह रहा था होने चाहिए थे, लेकिन बार बार अभी भी देखिए कोई इंसान जाके कहता है मुझे नियमावली दे दो। मैंने कई सारे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताया कि नियमावली 2020 रिलीज हो गई, उसी दिन से बिहार में मतलब यूज़ भी होने लगा, उसको पब्लिक डोमेन में रखा गया और उसी दिन से उसको मतलब लागू भी कर दिया गया। पर वो नियमावली किसी काम का हुआ? 2 साल बाद भी उस नियमावली का कोई वैल्यू नहीं रहा। लेकिन अभी क्या है, अभ्यर्थी ही, मैं मैक्सिमम अभ्यर्थियों को देख रहा हूँ जो सिर्फ नियमावली का ढोल बजा रहे हैं। लेकिन आप वाकई में बिहार में शिक्षक बहाली के हितैषी हैं तो आपको नियमावली पे ध्यान आपका नहीं होना चाहिए था। बिहार में बहुत सारे लोग हैं जो नियमावली देखने की कोशिश कर रहे हैं और कमेंट्स में भी वो गलत लिखते हैं, लेकिन यकीन कीजिए नियमावली के पीछे वो लोग हैं जिनके मार्क्स कम हैं, एकेडमिक्स कम हैं, ताकि वो नियमावली देख करके ये देखना चाहते हैं कि बहाली के जो तौर तरीके हैं वो किस स्टैंड पे आगे बढ़ रहे हैं। ये सारी बातें हमारे सामने है, इसलिए सरकार के कुछ शिक्षा विभाग में जो कुछ बातें चल रही है वो नियमावली रिलीज करने के ज़्यादा डिले ना नोटिफिकेशन हो, इसलिए सरकार जो है वो थोड़ी डिले कर रही है कि सरकार जब भी नियमावली रिलीज करे उसके कुछ दिन बाद, चंद दिनों बाद सरकार नोटिफिकेशंस जो 7th फेज के हैं वो नोटिफिकेशंस भी हमारे सामने रिलीज करे। यही वो जरिया है जिसके चलते गवर्नमेंट आपकी नियमावली जो है वो रिलीज नहीं कर रही है और आप सभी का जो ध्यान अभी है ना वो नियमावली पे केंद्रित अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है। आपके ध्यान नियमावली पे ना होकर के नोटिफिकेशंस पे केंद्रित होने चाहिए थे, जो अभी तक नहीं हुआ है। मैक्सिमम लोग सिर्फ नियमावली की जिक्र करते हैं। क्यों? जो भी नियमावलियां बनेगी, हमारे सामने जो भी नियमावली देखने को मिलेगा वो सबके लिए होगा, ना कि हमारे लिए और सिर्फ आपके लिए। जितने सारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए होगा। तो जो भी नियमावली है उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और सरकार पे आपकी जो दबाव होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशंस को लेकर के होनी चाहिए। लेकिन अभ्यर्थी जो है वो इसके इतर जा कर के अपना काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। लेकिन आप संयम बनाइए, अपने स्तर से सरकार ने जो डिले किया है, जितने एक्टिव होकर के आप जो काम कर सकते हैं वो कीजिए, लेकिन गुमराही से बचिए।